एक अवर्णीय संख्या ज्ञात करें, सिर्फ एक अवर्णीय संख्या ज्ञात करें। दो भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 और 3 के मध्य जो है अनंत अपरिमेय संख्या होंगी। जिस तरह से अनंत परिमेय संख्याएं होंगी उसी प्रकार अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, देखिए इनको निकालने का जो तरीका है बच्चों 2 और 3 के मध्य, तो नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? जैसे 2 और 3 के बीच निकालना है बच्चों, अपरिमेय संख्या निकालना है, तो आप क्या करो, इसको लिखो 2.1। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच हो गया। अब यहाँ पे 0 लगा लो, फिर 1 लिख के फिर डबल 0 लगा लो। ठीक है, फिर 1 लिख के ट्रिपल 0 लगा लो, फिर 1 लिख के बच्चों 4 0 लगा लो। ऐसे डैश करके जाएगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है बच्चों, वो कैसा है? अशांत है और अनावर्ती है, कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ये कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। और ये पहली अपरिमेय संख्या हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये पहली अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर एक और अपरिमेय संख्या मान लो लिखना हो, ठीक है, आपको 2 और 3 के बीच, तो आप करो 2.5 कर लो। तो 2.5 क्या है? 2 और 3 के बीच ही हो गया। फिर एक 0 लगा लो, फिर 5 को लिख दो और फिर डबल 0 लगा लो, फिर 5 को लिख दो, ट्रिपल 0 लगा लो, 5 को लिख लो, 4 0 लगा लो। ठीक है, ऐसे डैश करके जाएगा। बस ख्याल ये रखना है कि ये जो लिख रहे हैं वो दशमलव प्रसार उसका अशांत हो, कहीं तक कटे ना, और अनावर्ती हो, संख्याएं रिपीट ना करे। देखिए कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 0 है तो यहाँ डबल 0, ट्रिपल 0, 4 4 0 हो गया। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर तीन अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 2.7 लिख लें। ठीक है, फिर 0 बढ़ा लें। ठीक है, फिर क्या क्या करें? फिर 7 लिख लें एक बार। ठीक है, डबल 0 लगा लें, फिर 7 लिख लें, ट्रिपल 0 लगा लें। ठीक है, और फिर 7 लिखे, 4 0 ऐसे लगा के टेस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। जो 2 और 3 के बीच कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चाहे तो लिख लें। इसके लिए 2 और 3 के मध्य एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक हम फार्मूला अभी बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इतनी बातें पहले नोट कर लें। देखिए देखिए, ए बराबर मान लो बच्चों 2 है, ए बराबर 2, और फिर बी बराबर लिखा है बच्चों 3। ठीक है, तो अगर इनके बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है तो इसके लिए यूज करेंगे आप लोग अपरिमेय संख्या बराबर रूट में ए इंटू, बस ये यूज करना है। ठीक है, जैसे क्या होगा? रूट में 2 गुणे 3, तो रूट में कितना? 6। तो 6 एक ऐसी, रूट में 6 एक ऐसी संख्या, ऐसी अपरिमेय संख्या है जो 2 और 3 के क्या होती है? बीच में होती है। ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको आराम से अच्छे से नोट करेंगे। नोट कर लें, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है 2 तथा 2.5 बीच के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए बच्चों हम लोग कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे। जो हम बात अभी सिखाए थे, 2 है और कितना बच्चों? 2.5 है। तो इनके बीच जो है अपरिमेय संख्याओं की जो संख्या होगी वो अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। बस ये याद रखना है कि 2 और 2.5 के बीच ऐसी संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, फिर वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे पहली अपरिमेय संख्या अगर लिखना है बच्चों तो ये क्या हो जाएगी? 2.5 है तो 2.1 लिख लो आप। ठीक है, फिर 0 लगा लो, फिर 1 लिख के डबल 0 लगा लो, फिर 1 लिख के 3 0 लगा लो। ऐसे करके जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या है वो 2 और 2.5 के बीच है, और इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती है, इसलिए एक ऐसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा देखें अपरिमेय संख्या क्या लिखेंगे? 2 दशमलव, आप 2 लिख लो। ठीक है, फिर बच्चों कुछ भी लगा लो, 0 के
जरूरी नहीं है, जैसे मैं 5 लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर 2 लिख के डबल 5 लगा दे रहा हूँ, फिर 2 लिख के 3 5 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे टाइप करके जाएगा। यानी कि ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, अनावर्ती। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अवर्णीय संख्या होती है। जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। ये लिखा है 2.5 के बीच ही रखना है, तो 2.3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहे हैं, जैसे मान लो 3 के बाद हम 2 डाल दिए, ठीक, फिर 0 लगा लिए, फिर बच्चों 3 डाल दे रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, फिर दो दो लिख रहे हैं, फिर 3 लिख के 3 बार 2 लिख रहे हैं, डैश डैश करके ऐसे जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर और चाहिए आपको, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, 2.4 0 लिख सकते हो, फिर 4 लगा के डबल 0, फिर 4 लिखे ट्रिपल 0 ऐसे लिख सकते हो, फिर 4 लिखे क्या 4 0 लिख सकते हैं, ऐसे करके डैश डैश जाएगा। यानी कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अगर जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। नोट कर लें इसे अच्छे से, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, नोट करें इसे, ठीक है, हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0.1 तथा 0.1 तथा 0.12 के बीच तीन तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें किसके बीच, 0.1, ठीक है, 0.1 और 0.12 के बीच कितनी संख्या निकालनी है, हमें लिखनी है 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए पहली अपरिमेय संख्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे 0.1। अब एक से थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है, क्या करोगे, 0 लगा के 1 लिख लो, थोड़ा बड़ा ही हो गया, ठीक है, फिर 0 लिखे आप डबल 1 लिख दो, फिर 0 लिखे 3 1 लिख दो, फिर 0 लिखे 4 1 लिख दो, ठीक है। ऐसा रखना है कि दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत अनावर्ती हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे, 0.1, एक के बाद बड़ी संख्या 0.1 के बाद बच्चों आप अगर यहाँ पे 2 लिख दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उसके बीच ही रखना है, 0 लिखे आप यहाँ पे 3 लिख दो, फिर 0 लिखे 3 0 3 डबल 3 लिख लो, फिर 0 लिखे आप 3 जो है 3 3 लिख दो, ऐसे डैश करके ऐसे जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला देखें, अगला हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0 लगा के यहाँ पे 5 लिख दो, 5 भी लिख सकते हैं, फिर 0 लगा के डबल 5 लिख दो, फिर 0 लगा के हाँ ट्रिपल 5 लिख दो, ऐसे डैश डैश करके जाएगा। यानी कि ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, दशमलव प्रसार है बच्चों अशांत और अनावर्ती, कैसा है, अनावर्ती, इसलिए ये सब के सब कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, कैसी संख्या होंगी, ये सब के सब अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लें इसको अच्छे से, रिविजन कर लें।